हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट सॉल्यूशन 24/7। और आज हम लोग फिर से बात कर रहे हैं केपीआईटी की। और केपीआईटी की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए केपीआईटी जो है आने वाले हर दिन पे अपना जो है रिकॉर्ड तोड़ रहा है, यानी नया हाई ये बना रहा है शेयर मार्केट में। और अच्छा खासा इस साल इसने रिटर्न दिया है। तो देखिए हम लोग जो बात करेंगे, देखिए आप ध्यान से सुनिएगा और पूरे सेशन में बने रहिएगा। क्योंकि देखिए मैं केवल जो है ऐसी वैसी बातें नहीं करता, मैं रिसर्च पेपर भी डाउनलोड करता हूँ, उसको पढ़ता हूँ। जैसे मैंने ये रिसर्च पेपर पढ़ा है, इंटरनेट ऑफ थिंग मार्केट एनालिसिस फॉरकास्ट, तो IEEE से मैंने डाउनलोड किया है। तो बहुत सारे रिसर्च संस्था है, वहाँ से भी मैं डॉक्यूमेंट को इकट्ठा करता हूँ, फिर एनालाइज करता हूँ, फिर आपके पास प्रेजेंट करता हूँ। बहुत मेहनत के साथ ही आपके पास आता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्निकल देख लेते हैं कि आज का टेक्निकल क्या है, और देन जो है जो रिसर्च पेपर है, जो एनालिसिस है, वो हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि आपको पूरा का पूरा सिनारियो क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि देखिए जब मैंने लास्ट टाइम वीडियो बनाया था, तब केपीआईटी जो है आपका 300 के आसपास, 302 या 3 पे ट्रेड कर रहा था इस लेवल पे। उसमें मैंने कहा था कि आप इसको जो है बाई कीजिए, विथ मैंने डेटा बताया था। और आज देखिए फिर जो है 5 दिन के बाद मैं वीडियो 5-7 दिन के बाद बना रहा हूँ, और यहाँ पे आज इसने जो है 335 के आसपास का हाई इसने लगाया। अब बात ये आती है कि क्या अब कितना ये चलेगा, या क्या मतलब नियर टर्म में क्या टारगेट होगा। तो नियर टर्म में मैं बता दूं कि यहाँ से आपको 380 392 तक के टारगेट, 392 तक के टारगेट आने वाले समय में मिलना चाहिए। ये मेरा मानना है, बाकी शेयर मार्केट है, कुछ भी हो जाता है, बट एक अनुमान जो है मेरा वो 392 का है आने वाले कुछ सेशंस में या कुछ हफ्तों में। तो बाकी मार्केट सही हो तो। और बात कर लेते हैं कि इसमें जो है टेक्निकल पैरामीटर पे क्या चीज़ है। तो देखिए सबसे पहले जो है इसका पूरा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं। ग्राफ देखना इसलिए भी जरूरी, तो पूरा चार्ट देखना इसलिए भी जरूरी होता है, क्योंकि इससे चीज़ें जो है एक सिनारियो क्लियर होता है कि हमारा शेयर जो है नीचे जा रहा है कि ऊपर जाएगा, और नीचे जाएगा तो कहाँ तक हम उसको होल्ड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम यदि 5 साल के चार्ट पे आते हैं, तो 5 साल के चार्ट पे देखिए केपीआईटी जो है 114 के से शुरू हुआ था। और यहाँ पे आप देखिए लगभग जो है आपका नवंबर, ये मैंने कब का दिखाया आपको, 2000 अप्रैल 2019, और 3 साल का है और फिर यहाँ पे एक हाई लगाया था। तो इस लेवल पे इसने जो है 3-4 साल गुजारे हैं, 3 साल मतलब 19 में ही आया था। उसके बाद से इसने जो है यहाँ पे पूरे 1 साल गुजार दिए। और फिर कोविड का समय आया, कोविड का समय यहाँ पे आया था, तो नीचे आया था उसने लगभग 34 रुपये के आसपास। और वहाँ से जो है फिर इसने अपने हाई को गेन किया, रिगेन किया, और क्लेम करने के बाद जो है इस लेवल पे एक कंसोलिडेशन फेस जो है 140 और 20 के आसपास में दिखाया है, जो कि फरवरी का था। बट फरवरी के बाद से इस शेयर ने जो चाल दिखाई है दोस्तों, कि यहाँ तक पहुँच चुका है। और अगला जो टारगेट है, मैंने पहले भी दिया था कि लगभग आपको 40 तक के टारगेट मिलेगा, वो आपका आ चुका है। और यहाँ से जो है अब जो टारगेट बनेगा वो काफ़ी ऊपर का बनेगा। यहाँ से 50 पॉइंट से 50 to 60 पॉइंट का आपको टारगेट बनता हुआ नज़र आएगा। और आपको क्या करना है कि आपको जो ट्रेलिंग करनी है स्टॉप लॉस की, तो जो भी एक हाई हो आज का, जैसे ये वाला मान लीजिए 35 हो, 35 के ऊपर निकलता है तो ठीक है। यदि 35 के नीचे जाने लगता है और फिर इसे 325 पे आता है या 330 जाता है, मतलब उस लेवल पे एक अपना सूटेबल लेवल देख लीजिए। और दूसरी बात, हर 10%, जैसे कि मान लीजिए कि अभी मैंने 300 पर रिकमेंड किया, 330 चल रहा है, तो 10% आपका शेयर का प्राइस आ चुका है। तो वहाँ पे क्या कीजिए, 25% 50% जो आपको लगता है वो थोड़ा थोड़ा मुनाफा वसूल करना चाहिए। इससे क्या होगा कि आपका जो बाइंग कॉस्ट है वो रिड्यूस होकर 270 250 200 तक चला जाएगा। तो आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड कर पाएंगे। लॉन्ग टर्म में इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। तो ये चीज़ें समझाने की चीज़ें थी जो मैंने बताई। अब देख लेते हैं रिसर्च आर्टिकल। तो रिसर्च आर्टिकल में क्या बोला गया है और उससे क्या हमको मिलेगा। देखिए रिसर्च आर्टिकल में इंटरनेट ऑफ थिंग्स, चूँकि आपको पता होगा कि ये जो कंपनी है वो काम करती है किस फील्ड में, वो काम करती है IoT पे या ऑटोमेशन पे। तो ऑटोमेशन का डायरेक्टली कनेक्टेड किससे है, IoT से, इंटरनेट ऑफ थिंग्स से। तो इंटरनेट ऑफ थिंग का मार्केट जो है वो 20% CAGR कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट से बढ़ने वाला है आगे
टिल कब तक, 2030 तक। आप सोचिए 20% के हिसाब से यदि मार्केट किसी का ग्रो कर रहा है और 2030 तक वो ग्रो करेगा, तो उस कंपनी का जिसमें वो मास्टर है, वो कंपनी कहाँ जाएगी। तो ये आपको थोड़ा एजम्पशन करना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी काफ़ी कुछ मल्टी बैगर होगी, यहाँ से 10 टाइम्स भी हो जाए आने वाले 3-4 साल में, तो कोई अचंभा नहीं है। अब देख लेते हैं बाकी जो है इनका क्या काम था, इसमें फाइनेंशियल इस बार क्या इन्होंने पोस्ट किया है। तो देखिए मैंने पहले बता दूं क्या क्या काम करते हैं। देखिए जो गाड़ियां होती है, गाड़ियों में जो कुछ भी उसमें एम्बेडेड सिस्टम लगता है, वो सारे चीज़ें जो हैं ये केपीआईटी डिज़ाइन करती है। और बीएमडब्ल्यू ये सब बड़े बड़े जो इसके क्लाइंट हैं, और आने वाला समय से जैसे ईवी होगा तो अब कार जो है स्मार्ट कार होगा, स्मार्ट सिटी होगा, स्मार्ट, तो वहाँ सारी चीज़ें जो लगती हैं वो केपीआईटी प्रोवाइड करता है। उस तरह के इक्विपमेंट, उस तरह के ऑटोमेशन पे काम करता है। तो अब आने वाला समय तो आपको पता है कि कार ऑटोमेशन का है, तो इसका मार्केट कितना बढ़ना है। तो ये चीज़ें हैं, तो उसमें एक पार्ट जो है कार ऑटोमोशन का है आईओटी में। तो ये देखा जाए इसमें जो फाइनेंशियल रिजल्ट इनका जो आया था, तो परफॉर्मेंस ओवरव्यू देख लें तो एक नंबर इनका जो एबिटा था वो 17% से बढ़ा है, कंपेयर टू 17.2% लास्ट क्वार्टर से थोड़ा बढ़ा है। नेट प्रॉफिट जो है इनका 602 मिलियन हुआ है, एज अगेंस्ट 525 मिलियन लास्ट क्वार्टर से। उसके बाद देखिए यहाँ पे F1 2020 में कितना रिवेन्यू, 77.20 मिलियन, और ग्रोथ क्या था, सीसी ग्रोथ क्या था, 4.3%। और नेट कैश एज एट द क्वार्टर एंड स्टूड एट 8,786 मिलियन एज कम्पेयर टू 8,224 लास्ट क्वार्टर, और जीरो डेप्थ कंपनी बन गई है। ये सारी चीज़ें जो हैं आपको समझना चाहिए कि जो कंपनी जीरो डेप्थ है उसका अच्छा खासा रिजल्ट आ रहा है, तो वो आगे। और दूसरा बात है कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन वो 20% आईओटी का बढ़ रहा है, और कार ऑटोमेशन आने वाला समय तो कार ऑटोमेशन का है। तो आप सोचिए बस भी आपका ऑटोमेटिक होगा, रेलवे भी ऑटोमेटिक होगी, तो वहाँ पे जो इंटीग्रेशन होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, केपीआईटी प्रोवाइड करेगा दोस्तों। तो ये चीज़ें आपको सोचनी है और वहाँ पे पैसा लगाना है। मैं नहीं कहता कि आप सारा पैसा लगाइए, कभी भी एक शेयर में पैसा नहीं लगाते हैं। आप पोर्टफोलियो बनाइए लॉन्ग टर्म का, और 10 शेयर का एक पोर्टफोलियो बनाइए जिसमें ईवी का सेगमेंट रखिए, और भी जो चीज़ें हो रही हैं जिसका ग्रोथ है। क्योंकि अब जो बिजनेस का जो ट्रेंड है ना दोस्तों, जो पहले एक ट्रेंड था, देखिए जब इंटरनेट आया तो एक चीज़ बदला। अब जब इंटरनेट के साथ जब ये 5G ये सब आईओटी आया है, तो ये दूसरे तरफ से बिजनेस को ट्रांसफॉर्म कर देगा। तो इसीलिए देखिए सारे के सारे कंपनी आफ्टर कोविड जो है एक समय मिल गया, एक पीरियड मिल गया पूरे कंपनी को 1 साल का, कि जो चीज़ें वो नहीं कर पा रही थी उस दौरान जब बंद हो गया तो वो चीज़ें उन्होंने करनी शुरू कर दी। इसीलिए आज के डेट में सारे शेयर के जो, और दूसरी बात है कि लिक्विडिटी भी मार्केट में बहुत आई। हर गवर्नमेंट ने अच्छा खासा लिक्विडिटी प्रोवाइड किया, जिससे कि ये चीज़ें आसानी से हो पा रही हैं, और वो उस पर नए चीज़ों पे काम कर पा रहे हैं। तो ये अब जो है मार्केट ट्रांसफॉर्म हो रहा है। जो पहले बिजनेस होता था वो उस तरह से बिजनेस नहीं होगा। हम जाके किराना की दुकान पे अब किराना सब्जी नहीं खरीदेंगे, या सब्जी खरीदने के लिए हम दुकान पे नहीं जाएंगे, अब घर बैठे सब कुछ मंगाएंगे। हम घर बैठे ही आपको बल्ब बंद करेंगे, फ्रिज बंद करेंगे, हम एक जगह बैठे बैठे ही सब काम। तो ये सब चीज़ें आईओटी से होंगी। कार में बैठना है, हमारा कार जो है हम ड्राइवरलेस कार रखेंगे, हमें ड्राइवर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें अब ट्रांसफॉर्म हो रहा है, तो बिजनेस भी इसी के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो देख इसके बाद एडिशनल देखिए इनका जो रिवेन्यू कैसे बढ़ा है। तो ये देखिए 19 से लेके 22 तक अच्छा खासा, ये कोविड का समय था, उसके बाद से इनका जो है अभी जो है प्री कोविड लेवल पे आ चुका है। इसका मतलब अब जो इसमें ग्रोथ आएगा वो अब यहाँ से ऊपर की तरफ जाने वाला है। और एबिटा भी इनका देखिए अच्छा खासा अब रिकवर हो गया, और अब तक का हाईएस्ट एबिटा इन्होंने दिया है। अब यहाँ देखा जाए, ये देखिए नेट कैश, तो ये देखिए अच्छा खासा कैश में इन्होंने रिकवर किया है, और एबिटा भी अच्छा खासा हमेशा ग्रोथ में रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं इसको जो है बता रही हैं कि ये मल्टी बैगर है और बनेगा अच्छा खासा रिटर्न। आप चूँकि मल्टी बैगर रिटर्न दे चुका है कोविड के समय से 34 से आपको 10 गुना रिटर्न दे चुका है, और आने वाले समय में भी 10 गुना रिटर्न देगा, यानी कोविड के समय से 100 टाइम्स रिटर्न दे चुका होगा अगले 3-4-5 सालों में। तो ये नेट कैश देखिए इनके पास जो है 8,786 का इनके पास नेट थाउजेंड है, जो कि पिछले क्वार्टर में
8,224 का था। तो ये सब चीज़ें जो है इनकरेजिंग है। और इनमें देखिए कहाँ कहाँ इंगेज्ड हैं। तो केपीआईटी जो है यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ इंगेज हुआ है, और एशियन कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ, यूरोपियन कार मैन्युफैक्चरिंग के साथ, लीडिंग यूरोपियन टायर सिलेक्टेड केपीआईटी की इंगेजमेंट इन ऑटोमेशन ड्राइविंग। इसमें क्या है, व्हीकल डायग्नोस्टिक्स में, इसमें क्या है, इसमें इन व्हीकल आर्किटेक्चर में, और इसमें क्या ऑटोनोमस ड्राइविंग डोमेन में ये, और पावर ट्रेन डोमेन में भी ये गया है, और इसको अच्छे खासे क्लाइंट मिल रहे हैं। अब इसमें फोकस एरिया क्या है, तो फोकस एरिया जिन्होंने बताया है कि प्लेटफॉर्म एंड प्रैक्टिसेस, वो कह रहे हैं कि वी विल इन्वेस्ट इन राइट प्रैक्टिस एंड न्यू टेक्नोलॉजी रिलेवेंट टू आवर स्ट्रेटेजिक क्लाइंट टू फर्दर स्ट्रेटेजिक क्लाइंट एंड फर्दर डिफरेंशिएट केपीआईटी एज ए सॉफ्टवेयर इंटीग्रेशन पार्टनर। दूसरा है जीरो डेफिसिट डिलीवरी, आवर प्रोसेस आर अलाइंड to ensure first time right delivery to our client, focus on engineering productivity improvement। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने कही हैं, और उनके पास 25 टॉप क्लाइंट हैं जो कि जिसके साथ इंगेज्ड हैं, और FY21 में ये सारे पैरामीटर्स हैं जिस पे इन्होंने दिया है। तो दोस्तों ये सारे चीज़ें जो हैं केपीआईटी के लिए बहुत है। तो ये जो अभी बढ़ा है ना, ये कुछ भी नहीं है। आप यहाँ से 93 92 का एक टारगेट तो मिल ही जाएगा शॉर्ट टर्म में, और आने वाला समय इसको बने रहिए, आपको अच्छा खासा रिटर्न इसमें मिलेगा। लेकिन थोड़ा थोड़ा मुनाफा ज़रूर वसूल कीजिए। आज 10,000 लगाया है, आप उसमें से 2-4 हज़ार निकाल लिया कीजिए, ताकि आपको, आप 5,000 लगाइए, 10 गुना कीजिए, 50,000 कीजिए, वो ज़्यादा अच्छा है। आपके पास और भी ऑप्शन मिलेंगे, वो पैसा कहीं और अच्छे शेयर में जाएगा। तो पैसा आपके पास कैश होना चाहिए। कभी जैसे कंपनी होता है ना, कैश फ्री होता है, तो कैश फ्री आपको भी होना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सारे शेयर में पैसे लगा दिए, कुछ नहीं माइनस जा रहा है, और नए जो अपॉर्चुनिटी आ रही है वो छूट जा रहा है। इसी तरह कंपनियों के साथ होती है। यदि उनके पास कैश नहीं है, टाइम पे उनको कैश नहीं है, तो क्या होगा, बैंक से लोन लेंगे, टाइम से बैंक से लोन नहीं मिलेगा, तो क्या होगा, उनका प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। इसी तरह क्या होगा, यदि उनके पास फ्री कैश होगा, तो वो फ्री कैश से वो तुरंत इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो यही चीज़ आपके पास शेयर मार्केट में भी बिजनेस है दोस्तों, बिजनेस की तरह करो। तो ये कैसा लगा आपको बताइएगा मुझे, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो, बहुत मेहनत करता हूँ, और मोटिवेट कर दो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।